तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में मैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर गाइज इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसके काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो गाइज हम इसके अब आगे के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो गाइज हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग पढ़ चुके गाइज हमारे आगे कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, है ना, इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी कैसे सत्ता में आई, उसने कैसे कैसे एक बहुत लंबे समय तक रूल करा, है ना गाइज। मैंने आपको ये बताया एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है, तो सब आपको बता चुकी हूँ। तो गाइज इसके बाद देखो, अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा गाइज। तो देखो, तो गाइज देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, है ना गाइज। तो देखो, तो स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी आपको बता चुकी हूँ, है ना। अब हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि 1952 के आम चुनाव कैसे हुए। उसके बाद गाइज उसके बाद आप लोग को ये बताया था कि 1957 में इलेक्शन कैसे हुए थे, है ना। 1962 में इलेक्शन कब कैसे हुए सब मैंने आपको बता दिया है। आज की वीडियो में गाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की उत्पत्ति कहाँ से और इसने कैसे कैसे विकास करा। तो गाइज जब कांग्रेस थी कब बनाई गई थी? कांग्रेस का जो जन्म हुआ कब था? 1885 में। तो गाइज कांग्रेस का जो जन्म हुआ कब हुआ? 1885 में पार्टी बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1885 बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1885 बनाई गई। कब बनाई गई? 1885 में, ठीक है। तो इस पार्टी का उद्भव हुआ कब? 1885 में। तो ये बात को ध्यान रखना, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपके आ सकता है। उसके बाद गाइस कांग्रेस की जो पार्टी थी ना गाइस, उसमें हर तरीके के लोग थे। किसान भी था, उद्योगपति लोग भी थे, शहर के जो अमीर लोग थे वो भी कांग्रेस पार्टी में थे, गांव के जो निवासी थे उनको भी कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया, मजदूर भी थे, मालिक भी थे, मध्य वर्ग के लोग भी थे, निम्न वर्ग के लोग भी थे, उच्च वर्ग के लोग भी थे, और हर एक जाति को यानी कि गाइस कांग्रेस में जगह दी गई। किसान, उद्योगपति, अमीर लोग, गरीब लोग, गांव के निवासी, शहर के निवासी, मजदूर, यानी गाइस कांग्रेस ने हर किसी को मतलब क्या दी थी? जगह दी थी। तो इसी की वजह से गाइस जो कांग्रेस पार्टी थी ना, बहुत बड़ी मात्रा में ना अपना जो शासन था फैला पाई। क्यों फैला पाई गाइस? क्योंकि कांग्रेस ने हर एक मतलब हर एक जाति को, हर एक समूह को आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बोला कांग्रेस ने कि आप अलग पार्टी बनाओगे, इससे सही है कि आप कांग्रेस में आके मिल जाओ। इसी की वजह से गाइस हमारे देश में 1947 से पहले सिर्फ एक ही पार्टी थी। कौन सी? कांग्रेस पार्टी। आप इसमें आप लोग को हर एक पार्टी मिल जाएगी। आज के टाइम पे आप जितनी पार्टियां सुनते हो ना, सबकी उत्पत्ति कांग्रेस पार्टी से ही हुई है। मतलब कांग्रेस से ही बनी है वो सारी पार्टी, मतलब कांग्रेस से टूट के ही बनी है। क्योंकि आज़ादी से पहले भारत के पास सिर्फ एक ही पार्टी थी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। तो देखो गाइस, इसमें गाइस देखो, इसमें आपको खेती किसानी की बुनियादी गांव के गिरान की तरफ से रुझान रखने वाले नेता भी वर्ग, मतलब आपको गांव से लेकर शहर तक के हर तरीके के नेता आपको इसमें मिल जाएंगे। कई बार गाइस ये भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को बनाने के लिए, मतलब कि कांग्रेस मान के चलो मुसलमान थे, तो मुसलमानों ने अपनी पहचान बनाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए, या यादवों ने अपनी पहचान बनाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको पता था कि अलग से पार्टी बनाएंगे तो जनता हमें पसंद नहीं करेगी। तो गाइस बहुत सारे समूहों ने अपने आप को विकास करने के लिए भी कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है, क्या हो गए? शामिल हो गए। उसके बाद कई बार अपने अपने और भी विश्वास थे गाइस, हुए एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। ठीक है गाइस, ऐसे बहुत सारे समूह थे और व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप का विकास करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। तो गाइस कांग्रेस पार्टी में हर तरीके के लोग थे। क्रांतिकारी लोग भी थे, शांतिवादी लोग भी थे जो शांत रहते थे, कट्टर कंजर्वेटिव लोग भी थे, रेडिकल लोग भी थे, गर्मपंथी लोग थे, नरमपंथी लोग भी थे, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मतलब हर एक विचारधारा के लोग आपको मिल जाएंगे। किसमें? इसी में। किसमें? इस वाले में। ठीक है गाइस, तो जो आपका कांग्रेस थी, कांग्रेस में आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, वामपंथी, दक्षिणपंथी, मतलब हर एक विचारधारा के लोग आपको इसमें मिल जाते। ठीक है, तो गाइस हर एक विचारधारा के लोग इसमें शामिल थे। तो उसके बाद देखो जरा यहाँ पे, अब देखो कांग्रेस गाइस इस तरह का एक मंच थी जिसने क्या करा था, आपको एक मंच प्रोवाइड करा था। मतलब हर एक व्यक्ति ने, हर एक समूह ने अपनी प्रॉब्लम कांग्रेस में ढूंढी। किसमें ढूंढी? कांग्रेस में। तो गाइस कांग्रेस एक ऐसा मंच था जिन पर अनेक समूह ने और अनेक राजनीतिक दल ने मिलकर अपने अपने हितों के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या हो गए? शामिल हो गए। अब देखो गाइस, उसके बाद आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा। अब देखो गाइस,
1952 से लेके कांग्रेस का साइन आपको दिख रहा है। पहले तो देखो 1952 से लेके कब से लेके 1952 से लेके 1969 तक कांग्रेस का क्या साइन था गाइस? बैल। क्या साइन था? बैल था। पहले क्या साइन था? बैल। और बाद में इसका साइन चेंज करके क्या कर दिया गया? ये। तो 1971 से लेके 1977 तक इसका साइन क्या था? बैल और बछड़े का साइन था। ठीक है, किसका? कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद गाइस इसका साइन क्या बन गया? हाथ। क्या बन गया? हाथ। और ये अभी तक चलता आ रहा है। ऐसी गाइस बीजेपी की बात करते हैं तो गाइस बीजेपी का पुराना नाम क्या था? जनसंघ का नाम था। क्या था? भारतीय जनसंघ नाम था। क्या था? भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो 1951 से लेकर 1977 तक इसका क्या साइन था? दिए का साइन था। उसके बाद गाइस 1977 में इसने किसान जो होता है ना, किसान को हल उठाते हुए एक साइन बनाया था। किसने? भारतीय जनसंघ। किसने? कब तक? 1977 में। उसके बाद गाइस 1977 में जब ये क्या हो गया, मिला लिया गया, इसको क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। तो उसके बाद गाइस इस साइन को बदल दिया गया। इसके साइन को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। तो गाइस इस साइन को क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था। तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1980 में जो भारतीय जनसंघ थी उसने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया? बीजेपी कर दिया। क्या कर दिया? बीजेपी। क्योंकि जब इसमें काफ़ी सारी पार्टी आगे मिल गई इसकी वजह से इसका नाम चेंज हो गया। तो नाम चेंज होने की वजह से इसका साइन भी चेंज हो गया। तब इसका साइन क्या है? कमल। तो आपको ये साइन है याद होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कांग्रेस दल का प्रभुत्व। तो आपको गाइस देखो जो कांग्रेस दल थी ना, बहुत पहले से ही सुसंगठित पार्टी थी। यानी कि जब हम लोग आज़ाद हुए ना, क्या हुए? जब हम लोग आज़ाद हुए, क्या हुए गाइस? जब हम लोग आज़ाद हुए तो उस टाइम पे, एक मिनट गाइस, एक मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा ना स्क्रीन टैग कर जाती है कभी कभी ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक मिनट बस। एक मिनट गाइस, एक मिनट। हाँ, तो गाइस देखो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर। ठीक है गाइस, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है गाइस कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, क्या जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनका प्रभुत्व इतना कैसे बढ़ गया? तो गाइस देखो, आज़ादी से पहले से ये लोग काम कर रहे थे इंडिया में। क्या कर रहे थे? आज़ादी से पहले से क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। भारत में कर रहे थे ना काम। तो गाइस भारत में आज़ादी से पहले काम करने की वजह से ही इनका जो संगठन था ना, लोग इसको जानते थे। तो गाइस इसमें काम करने की वजह से ही, अब देखो जरा आपको स्क्रीन पे मैं दिखाती हूँ एक चीज़, एक मिनट रुक जाओ बस। देखो कांग्रेस पहले से एक सुसंगठित पार्टी थी। सुसंगठित पार्टी थी यानी कि पहले से मिली हुई थी, कि मतलब इसमें काफ़ी सारे नेता थे। मतलब 1885 में बनाई गई थी तो पहले से इसको काफ़ी लोग मानते थे। उसके अलावा गाइस इस पार्टी को अव्वल दर्जा प्राप्त था। क्या था? अव्वल दर्जा। यानी कि इससे अच्छी पार्टी इंडिया में कोई है ही नहीं। क्या? इससे अच्छी पार्टी को इंडिया में है ही नहीं, इसका इसको दर्जा प्राप्त था। ठीक है गाइस, तो ये भी इसको एक दर्जा प्राप्त था कि इससे अच्छी पार्टी इंडिया में कोई है ही नहीं, और एक ऐसी पार्टी है जो जनता के गरीबों के लिए काम करती है। जनता ऐसा मानती थी। तो गाइस इसका जो नेटवर्क था ना बहुत बड़ा था, शहर से लेकर गांव तक कांग्रेस को लोग पसंद करते थे। ठीक है, और उसकी जो प्रकृति थी ना कि हर एक विचारधारा के लोग को शामिल करना पार्टी में, हर एक कैटेगरी के लोग को शामिल करना अपनी कैटेगरी में, मतलब अपनी पार्टी में। ठीक है, जाति के नाम पे दंगे ना करना, मतलब हर एक जाति का बंदा इसमें शामिल था, हर एक रीजन का बंदा इसमें शामिल था, जिसकी वजह से ना हर एक पार्टी के लोग इसे क्या करते थे? पसंद करते थे। तो गाइस कांग्रेस पार्टी का इतना ज़्यादा सफल होने का रीज़न ये था कि इसमें हर एक विचारधारा के लोग थे, हर एक कास्ट के लोग थे, शहर के लोग थे, गांव के लोग थे, गरीब अमीर हर तरीके के लोग थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने क्या कर गई? डेवलप कर गई। क्या कर गई? डेवलप कर गई। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद देखते हैं गाइस, पहले 3 चुनावों में किसका प्रभुत्व था? गाइस आपको मैंने बताया पहले के 3 चुनाव में कांग्रेस बहुत ज़्यादा वोटों से जीत गई थी, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, दोनों में ही कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से जीत गई थी। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले की बात करूँ अगर गाइस, तो पहले से इसका था। तो गाइस कांग्रेस को पहले क्या बोलते थे? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या बोलते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम लोग छोटे फॉर्म में क्या बोलते हैं?
कांग्रेस पार्टी। क्या बोलते हैं? कांग्रेस पार्टी। तो गाइज इसको जो स्वाधीनता थी ना पार्टी को विरासत में मिली थी, क्योंकि इसके जो कांग्रेस पार्टी के बाप दादा थे ना, बहुत पहले से ही कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम करे। जैसे कि आज के टाइम पे बात करूँ राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी को लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, बट पहले के टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थी, उस टाइम पे इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे काम भी करे थे। कांग्रेस ने गाइज इंडिया को ना, भारत को जीरो से हीरो बनाया है। अगर कोई बोलता ना कि कांग्रेस ने काम नहीं करे, तो कांग्रेस ने इंडिया के लिए बहुत काम करा था, बहुत ज़्यादा ही काम करे थे। तब के दिनों में गाइज यही एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिसने पूरे देश में था, मतलब ऐसा संगठन था जो पूरे देश में था, इसके अलावा कोई संगठन था ही नहीं फिर पहले 3 चुनावों में। उसके अलावा गाइज इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, मतलब स्वतंत्रता के, मतलब भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई थी, और एक लोकप्रिय नेता भी थे। उसके अलावा गाइज जब चुनाव के परिणाम घोषित हुए पहले चुनाव के, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी भरकम वोटों से जीत गई थी। क्या हो गई थी? जीत गई थी। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कितने वोट जीते? 489 में से कितने वोट जीते? 364। कितने वोट जीते थे? 364। इसके अलावा गाइस दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी थी? तो गाइस दूसरे नंबर पे सोशलिस्ट पार्टी थी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम सीपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीआई। ये कौन से नंबर पे थी गाइस? दूसरे नंबर पे थी। कौन से नंबर पे थी? दूसरे नंबर पे थी। अब इसको कितने वोट मिले थे वो मैं आपको बता देती हूँ गाइस। तो जो पार्टी थी इसको दूसरे में 16 वोट मिले। तो गाइस जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको कितने वोट मिले थे? 16 वोट मिले थे। कितने मिले थे? 16 वोट। कितने मिले थे गाइस? 16 वोट। तो दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो गाइस लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी, यानी कि मुख्यमंत्री के भी चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी हर एक राज्य में थी। पूरे मतलब केंद्र सरकार में भी रूल करी थी कांग्रेस पार्टी, और हर एक राज्य में, यानी कि जम्मू कश्मीर में से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर सब जगह यही रूल कर रही थी। ठीक है गाइस। उसके बाद जब गाइस दूसरे आम चुनाव हुए, क्या? जब दूसरे आम चुनाव हुए, तो गाइस दूसरे आम चुनावों में, तो गाइस दूसरे आम चुनावों में और तीसरे आम चुनावों में भी क्या हुआ कि यही जीत गई। ठीक है। तो दूसरे तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मान मिले। ठीक है गाइस। देखो तो तीसरे आम चुनाव में भी क्या हुआ? दूसरे आम चुनावों में जो 57 में हुए उसमें भी कांग्रेस जीत गई, और जो तीसरे आम चुनाव हुए इसमें भी कांग्रेस भारी भरकम वोट से जीत गई, यानी कि टोटल वोट का 75% वोट किसको मिला? कांग्रेस को मिला। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी ना, उसकी आधी सीटें भी विपक्षी पार्टी नहीं जीत पाई थी, यानी कि 10% वोट भी दूसरी पार्टियां नहीं जीत पाई। तो गाइस विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस का बहुमत नहीं मिला था। ऐसी बहुत सारी जगह थी, यानी कि लाइक कांग्रेस मतलब साउथ में, तो गाइस साउथ में ना कोई कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई थी। क्या? नहीं जीत पाई थी। क्या हो गया था? नहीं जीत पाई थी। तो गाइस देखो अब तो नहीं जीत पाई थी। उसके बाद देखो जैसे कि 1957 में जब केरल में इलेक्शन हुए ना, तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी हार गई थी। उसके बाद देखो अब कांग्रेस पार्टी के प्रकृति की बात करूँ गाइस, तो गाइस भारत भी एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पे एक दल ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे एक पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन करा। जैसे आप लोग 9th क्लास में ना लोकतंत्र पढ़कर आए हो, चीन के बारे में पढ़कर आए हो, जिम्बाब्वे के बारे में पढ़कर आए थे, मैक्सिको के बारे में पढ़कर आए थे, जहाँ पे एक पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है गाइस, वहाँ पे लोकतंत्र था, तब भी वहाँ पे एक पार्टी ने बहुत लंबे समय तक क्या किया? शासन किया। ठीक है गाइस, क्या किए? शासन किए। अब उसके बाद देखो गाइस, तो कांग्रेस पार्टी जो थी गाइस, भारत की में भारत एक ऐसा देश नहीं है गाइस जहाँ पे एक पार्टी का प्रभुत्व चलता है, मतलब एक पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन करा। ऐसी बहुत सारी गाइस पार्टियां थी, बहुत सारी कंट्रीज में जिसने बहुत लंबे समय तक क्या करा था? शासन किया था। तो गाइस अगर मैं दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र डालूं तो आपको हमें ऐसी बहुत सारी पार्टियां मिल जाएंगी जिसने बहुत लंबे समय से शासन करा। जैसे कि मैं मैक्सिको की बात करूँ तो मैक्सिको ने जो पार्टी थी ना पीआरआई ने बहुत लंबे समय तक शासन करा था। उसके बाद गाइस जो बाकी मुल्क थे वहाँ पे क्या है ना गाइस, एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर और हमारे यहाँ पे एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर में थोड़ा सा अंतर था। देखो बाकी कंट्रीज़ में क्या है, उनके ना संविधान में लिखा हुआ है कि वहाँ पे एक ही पार्टी रूल करेगी, बट हमारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था। जहाँ पे भी लोकतंत्र स्थापित होता है ना, वहाँ पे कभी भी एक पार्टी नहीं होती है,
वहाँ पे विपक्षी पार्टी भी होती है, ताकि जनता के पास ना चुनने के लिए अधिकार हो। जान के चलो, एक पार्टी अगर काम नहीं करती है तो दूसरी पार्टी को चुन लेगी वो, है ना, दूसरी पार्टी को चुन लेगी। तो गाइस देखो, इसके लिए भी हुए। तो गाइस बाकी मुल्कों में क्या है कि उनके संविधान में लिखा गया है कि मतलब वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन रहेगा, जैसे कि चीन हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया। एक लोकतांत्रिक देश तो हैं, बट इनके संविधान में ही लिखा गया है कि यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन रहेगा। क्या रहेगा? एक ही पार्टी का शासन रहेगा। क्या रहेगा? एक ही पार्टी का शासन रहेगा। ठीक है, तो एक संविधान में लिखा रहेगा तो फिर तो एक ही पार्टी का शासन चलता रहेगा लंबे समय तक। तो मैं ऐसी जगह को, ऐसे देश के पार्टी को ये नहीं बोलूँगी एक दल के प्रभुत्व का दौर, बट ऐसा देश जहाँ पे लोकतंत्र तो है बट एक ही पार्टी बहुत लंबे समय तक शासन कर रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी। हमारे यहाँ पे विपक्षी पार्टियाँ थी, बट तब भी जनता ने ऑलवेज कांग्रेस को वोट दिया। तो इसकी वजह से हम लोगों ने अपने इंडिया को क्या बोला? एक दल के प्रभुत्व का दौर बोला। क्या बोला? एक दल के प्रभुत्व का दौर बोला। अब यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी, कुछ इश्यू तो नहीं है, रहे तो पूछ लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं लग पा रहा है यहाँ से कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग मेरे से पूछ लेना कुछ भी डाउट रहेगा तो, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आगे देखो, तो गाइस हमारे देखो, हम लोग जो थे ना, हमारे यहाँ पे इतना आगे बढ़ने का कुछ रीज़न थे, ठीक है गाइस। अब देखो जरा, अब यहाँ पे आपको आगे दिख रहा होगा, ठीक है गाइस, जरा देखो अब यहाँ पे। तो देखो गाइस, अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कांग्रेस की प्रकृति कैसी थी। अब उसके बाद देखो, आगे देखते हैं उसके बाद। अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो गाइस इसके बाद अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, तो जो कांग्रेस पार्टी थी ना गाइस, कांग्रेस पार्टी की साधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम से जीती है। स्वाधीनता संग्राम यानी जो कांग्रेस पार्टी थी ना गाइस, तो कांग्रेस पार्टी ने ही भारत को आज़ाद कराया था। यानी कि कांग्रेस पार्टी में गाइस जितने भी नेता थे ना, उन्हीं लोगों ने क्या करा था? भारत को आज़ाद करवाया था। क्या कराया था? भारत को आज़ाद कराया था। इसी की वजह से ये जो पार्टी है ना, इतनी फेमस थी, क्योंकि इन लोगों ने इंडिया को आज़ाद कराया था। इसी की वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा क्या करते थे? पसंद करते थे। और एक और रीज़न था कि ये मतलब स्वतंत्रता से पहले ही इंडिया में रूल करी थी। उसके बाद गाइस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी में गाइस जितने भी नेता थे ना, उन्होंने भारत को आज़ाद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है गाइस, अनेक पार्टियों को, जो अनेक पार्टियों गठन और जो बाकी अनेक पार्टियाँ थी ना गाइस, उनका गठन कुछ स्वतंत्रता से 1-2 साल पहले या स्वतंत्रता के बाद हुआ। यानी कांग्रेस पार्टी तो बहुत पुरानी है, और उसके अलावा जो बाकी पार्टियाँ थी ना, उनका जो मतलब उनका जो था ना, तो गाइस उनका जो स्थापना थी या तो स्वतंत्रता से 1-2 साल पहले हुई या स्वतंत्रता के 1-2 साल बाद हुई थी। तो गाइस एक कांग्रेस पार्टी थी जो बहुत लंबे समय तक क्या करी थी? शासन करी थी। अब यहाँ पे आपको कांग्रेस के बारे में सब समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे देखो, अब देखो भाई, उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। अब देखो गाइस, उसके अलावा अन्य पार्टियां भी कुछ थी, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ गाइस, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी समझने में। यहाँ पे इस वीडियो ख़त्म करती हूँ। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग ये पढ़ेंगे कांग्रेस के अलावा और कौन कौन सी पार्टियाँ थी जो कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ रही थी जब पहला इलेक्शन हुआ था। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट रहे पूछ लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।